ग्रेटर नोएडा भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने शुक्रवार को दादरी थाने का घेराव का ऐलान किया हुआ था, जिससे कि पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में एडीसीपी ग्रेनो सुधीर कुमार एवं दादरी थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय कैंप कार्यालय कैमराला पहुंचकर दादरी थाने के घेराव के लिए कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने एडीसीपी सुधीर कुमार को लिखित में 3 दिन में निर्दोष लोगों को रिहाई करने का समय निर्धारित किया, जिस पर एडीसीपी सुधीर कुमार ने सभी को न्याय का भरोसा दिया। भारतीय किसान यूनियन मांग करती है कि निर्दोष लोगों को बेवजह अपराधी न बनाया जाए और जिन लोगों निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है उन्हें रिहा कराया जाए और दोषियों को सजा दी जाए और दादरी पुलिस के नाकामियों और आपराधिक किस्म के लोगों से साठगांठ कर बढ़ते अपराध के लिए थानाध्यक्ष और कोर्ट चौकी प्रभारी को निलंबित किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन पुलिस प्रशासन के बढ़ते तानाशाह रवैये के विरोध में मैं देशव्यापी आंदोलन करने पर बाध्य होगी। यदि इसमें कोई क्षति होगी तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट ठाकुर विजय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रोहित भाटी, प्रदेश अध्यक्ष हातम सिंह भाटी, यूथ प्रदेश अध्यक्ष बिपिन खारी, प्रदेश महासचिव दिलदार अंसारी, प्रदेश महासचिव संदीप नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल भाटी आदि मौजूद रहे। देखिए ग्रेटर नोएडा से मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय भारतीय किसान और बलराज के राष्ट्रीय कैंप कार्यालय नोएडा में इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं। बता दूं आपको कि मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। आज की जो काफिला है बलराज भाटी का, आज इनका ऐलान था कि आज दादरी थाना जो है वो घेरा जाएगा। लगातार बता दूं आपको कि जिस तरीके से यहाँ पे एक बारात के अंदर जो मारपीट हुई थी उसको लेकर के निर्दोष जो यहाँ पे दोषी जो लोग हैं वो इस समय खुलेआम घूम रहे हैं। जो निर्दोष लोग हैं उनको वहां पे जो बंद करने की जो किसी को जेल भेज दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगातार घर से बेघर कर दिया गया है पुलिस के दबाव के मारे, वो अपने घरों में ताला डाल के बाहर घूम रहे हैं। लगातार बलराज भाटी इसकी आवाज उठाते रहे हैं, पुलिस को आश्वासन भी दिया इस बात का लेके कि इस तरीके से निर्दोष लोग हैं उनको जेल ना भेजा जाए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई जो रही है वो रवैया जो पुलिस का रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और आगे जो निर्दोष लोग थे उनको जेल भेजने का काम किया। लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाने के बाद भी आज जिस तरीके से आक्रोश बलराज भाटी का देखने को मिला है कि पूरे दल बल के साथ आज यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी गई थी और यहाँ पे थाने को घेरने का पूरा आश्वासन था इनका कि आज पूरा आदेश कर दिया था पूरी अपनी जो इनकी टीम है पूरी, कि बड़े बड़े दूर से यहाँ से अलीगढ़ से लेके मेरठ से लेके एटा मैनपुरी से लेके पूरी टीम यहाँ पे मौके पहुंची इनकी, जिस तरीके से लेके आज उच्च अधिकारियों को घेरने का पूरा आदेश था इनका कि किसी तरीके से आज जिस तरीके आर पार की लड़ाई हमारी होगी उस तरीके से। लेकिन जिस समय हाथ पैर पुलिस के फूलते हैं और तत्काल पे इनके कैंप कार्यालय पर पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचते हैं इनके बीच में कुछ समझदाएं बातें होती हैं, इनका ज्ञापन भी सौंपा जाता है, लेकिन पुलिस के जो हाथ पैर रवैये का जो उनका बर्ताव है वो बर्दाश्त न होने के कारण आज इन्होंने 3 दिन के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आगे की लड़ाई आर पार की जारी रहेगी। जरा मैं करता हूं बात बलराज भाटी से कि आखिर क्या इनका आश्वासन रहा है और कब तक इस लड़ाई को आगे रोक के चलेंगे और क्या इनकी जो लड़ाई होगी आगे लड़ाई निर्णय क्या होगा। करता हूं बात जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी से। जो लड़ाई आपकी रही है और आज जो यहाँ पुलिस पहुंची है आपके इस काफिले को देख के, उस पर क्या आश्वासन दिया है और कब तक आपको मानेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने आए हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने आए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जो यहाँ आज प्रोग्राम था, दादरी थाने को घेरना था। दादरी थाने में बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है। वहाँ एक झगड़ा हुआ था रामपुर में 23 जनवरी को। वहाँ जो लोग हैं जिन्होंने झगड़ा किया था वो गलत किया था, हम उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उन लोगों को फंसाया जा रहा जिन लोगों का इस झगड़े से कोई मतलब भी नहीं था। निर्दोष लोग जेल भेजे जा रहे, जो दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। छूटे केस में 50 आदमियों का नाम लिया, 4-5 आदमी उस झगड़े में मौजूद हैं जो सीसी फुटेज में भी आ रहे हैं, लेकिन 50 लोगों को घर से बेघर कर दिया पुलिस ने। जो निर्दोष हैं, जो झगड़े में नहीं है और उनकी लोकेशन भी हरियाणा या अपने घर की है, उन लोगों को जेल भेज दिया गया। उससे हम आज बहुत नाराज थे, हमारा पूरा संगठन नाराज था, क्षेत्र नाराज था। उसी को लेके भी इस तरह की कार्यशैली पुलिस की क्यों है जो निर्दोषों को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। कितने लोग जेल भेज दिए गए अब तक? 13-14 लोग जेल भेज दिए हैं। उनमें कुछ झगड़े में थे और 7-8 जो लोग हैं वो निर्दोष हैं जो चले गए और कुछ निर्दोष बाहर में घूम रहे हैं। उन पे इस तरह के इनाम घोषित कर दिए हैं जिस तरह वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडे हैं बहुत बड़े, उन पे इनाम घोषित कर दिया। जबकि आपसी झगड़ा था, आपसी मामला है, उसमें तो इनाम घोषित कानून के तौर पे होता ही नहीं है।
लेकिन वो अपराधी ऐसे बना दिए हैं कि बहुत बड़े अपराधी हैं, उन्होंने पुराना इतिहास है अपराध से। आज आपके कैंप कार्यालय पे कुछ अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पे, क्या वार्ता हुई आपके बीच में, क्या सहमति बनी? हम जब आज कूच करने वाले थे, हमारा सारा संगठन यहाँ पहुंच चुका था, क्षेत्र के लोग, गणमान्य लोग यहाँ आए थे, तो उनके तो हाथ पैर फूले हुए थे। उन्होंने मालूम था कि आज जो है हमारी आर पार की लड़ाई थी। आज इस तरह की लड़ाई थी कि आज हमें प्रशासन को ये दिखाना था कि आप लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप लोग निर्दोषों को जो जेल भेज रहे हैं, वो काम बंद कर दें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन देशव्यापी आंदोलन भी करेगी। अभी 3 दिन यहाँ इंस्पेक्टर दादरी, एडीसीपी साहब सुधीर कुमार जी और अन्य पुलिस बल यहाँ मौके पर आया और यहाँ आके वार्ता हुई। वार्ता में आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो निर्दोषी हैं, जो जिनका कोई दोष नहीं है, उनको जो जेल चले गए गलती से, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और जो साक्ष्य हैं हमने उनको दे दिए हैं, जो सीसी फुटेज है, कहाँ कहाँ लोग थे उस टाइम झगड़े के टाइम, तो वो 3 दिन का हमने उन्हें समय दिया है। 3 दिन में यदि उनकी रिहाई नहीं होती है तो हम लोग जो देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ी मांग करेंगे कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस बाबा योगी के राज्य में गुंडागर्दी कर रही है, उसको बंद करें, अन्यथा पूरा देश जाम कर देंगे। 3 दिन में समाधान इसका नहीं निकलता तो आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी, 3 दिन में यदि इसमें कोई रणनीति नहीं बनी तो 3 दिन बाद हम एक बहुत बड़ा व्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे। पूरे देश के जितने भी संगठन हमसे जुड़े हुए हैं, 250 संगठन हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा संगठन 22 राज्यों में काम कर रहा है, सभी संगठन एकत्रित होंगे और पूरे देश में आंदोलन चलेगा। जी, आज बड़े बदल के आप पहुंचे हो, आप यहाँ पे किन किन मुद्दों पे आज बात हुई है, और जो आज झगड़े की बातें थी और भी कई मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्या मामला रहा इसका आज? सभी लोगों का, मीडिया प्रभारियों का पहले धन्यवाद अदा करता हूँ। बंधु, आज जो यहाँ हमारा उद्देश्य था, जो दादरी थाने का भ्रष्टाचार बहुत समय से अध्यक्ष जी के और हमारे संगठन के बीच में आ रहा था कि ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चिंगारी बहुत पहले से भड़क रही थी, उसको आज कुछ दूसरा रूप देने का पूरे संगठन का मन बन चुका था। अध्यक्ष जी का आदेश हो चुका था कि आज इसके खिलाफ संगठन की ताकत का एहसास कराना है, लेकिन अध्यक्ष जी का जब मैसेज व्यक्तिगत रूप से पड़ जाता है ग्रुप पर, तो पूरा संगठन, जितना भी संगठन 22 राज्यों में हमारा है, पूरा एक्टिव होता है। और आज ये लड़ाई आर पार करने के मूड में संगठन आ चुका था, लेकिन रात से ही LIU के द्वारा सब सूचना अधिकारियों को पहुंचती रहती है। कमिश्नर स्तर के और बड़े लेवल के अधिकारी रात से ही अध्यक्ष जी के और बाकी टीम के संपर्क में थे कि किसी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी अगर संगठन के साथ जाते हैं तो पुलिस की जो किरकिरी होती है वो पूरा संदेश बहुत दूर तक जाता है। हम लोग अध्यक्ष जी के आदेश के इंतजार में थे उसी हिसाब से, लेकिन सुबह अध्यक्ष जी का आदेश कुछ ऐसा हुआ कि भाई कुछ ऐसा अधिकारियों का ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है, तो बाहर की टीमों का अध्यक्ष जी ने रोक दिया। नहीं, आज बहुत बड़ा सैलाब यहाँ आना था और सुबह 6 बजे से अधिकारी अध्यक्ष जी के पास बैठे हुए हैं। यहाँ आए, वार्ता हुई है, जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको अनुमति दी गई बस आने की, अध्यक्ष जी ने मना कर दिया गया भीड़ के लिए। जिम्मेदार अधिकारियों से पब्लिक के बीच में भी, संगठन के बीच में भी वार्ता रखी गई है, उन्होंने सबके बीच में आश्वस्त किया है। फिर अध्यक्ष जी की अलग उनसे गोपनीय मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है। 3 दिन का, उन्होंने तो 24 घंटे का ही समय लिया, अध्यक्ष जी ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए उन्हें 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन में आप मुझे जवाब दें, और अगर 3 दिन में ये कार्रवाई ऐसी रहती है, ऐसी अब है, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो शायद जिला गौतम बुद्ध नगर का ऐतिहासिक आंदोलन होगा। तो बस यही हमारा वो है। आज पूरी तैयारी से, जैसे हम लोग आए थे अध्यक्ष जी के आदेश से, आगे भी इसी तरीके से तैयार रहेंगे, और भ्रष्टाचार न इस संगठन ने कभी होने दिया है, ना ही कभी होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आप सुन रहे थे, इस समय मेरे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी साहब मौजूद थे, जो बता दूं आपको कि जिस तरीके से इनका जो आक्रोश है कि अगर 3 दिन के अंदर जो यहाँ पे आश्वासन दिया गया है, अगर उस पर पूरी कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर जो आंदोलन हमारा होगा, पूरे देश के लिए जो आंदोलन होगा, उसके लिए आगे की हमारी लड़ाई जो है वो रणनीति हमारी तय होगी और उसके बाद हम पूरा आंदोलन पूरी तैयारी से करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा, ग्रेटर नोएडा।